अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सियासी हवाले से दो बड़ी अहम खबरें हैं जो बज़ाहिर तो दोनों मुख्तलिफ हैं, लेकिन असल में पीछे कहानी एक ही नज़र आ रही है। नबील गबोल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आजकल हैं और उनकी पेशगोइयाँ भी बड़ी मशहूर हैं शेख रशीद साहब की तरह। एक ऐसी शख्सियत जिसको नबील गबोल साहब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और जिसको वो जानते हैं वो शख्सियत भी नबील गबोल साहब के बारे में अच्छे अल्फाज से याद करती हैं और साथ ही है कि वो भी कहती हैं जी हाँ, नबील गबोल साहब बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, भाइयों की तरह हैं। तो जनाब उन्होंने नबील गबोल साहब ने एक बहुत बड़ी बात बता दी है जिससे सियासी तौर पर यकीनन हलचल मचेगी और तहरीक इंसाफ के लिए भी ये बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। इसके साथ साथ जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। जहांगीर तरीन ग्रुप के बारे में अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी से कुछ लोग राब्ता कर रहे हैं, क्योंकि ये खबर अब छप गई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मखदूम ख़ानदान को ये टास्क दे दिया है कि तरीन ग्रुप के लोगों से राब्ता किया जाए। और इसके साथ साथ ये भी खबर सामने आ रही है क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों को पता है कि अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ उनको टिकट नहीं देने वाली, इसलिए वो भी राब्ते कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी से भी कुछ लोग राब्ते कर रहे हैं और नून लीग के साथ भी जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग। लेकिन दूसरी तरफ से इसकी तरदीद भी सामने आ रही है। तर्जुमान कह रहे हैं जहांगीर तरीन के या ग्रुप के तर्जुमान कह रहे हैं कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी इत्तलात ये है कि राब्ते तो हो रहे हैं। अगरचे कहा यह जा रहा है तरीन साहब की तरफ से कि बराह रास्त कोई राब्ता नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ये सिर्फ अफवाहें हैं, ऐसे ही गर्दिश में है, वैसे ही फैलाई जा रही हैं और हम तहरीक इंसाफ में थे, तहरीक इंसाफ में हैं, तहरीक इंसाफ में रहेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है। जहांगीर तरीन साहब वाज़े तौर पर न्यूट्रल हो गए हैं। न्यूट्रल इस तरह के जिन लोगों को वो लेकर आए थे तहरीक इंसाफ में, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के लोगों की बात हो रही है, जनूबी पंजाब के लोगों की, तो उनको अब वो किसी तरह भी रोक नहीं रहे। यानी अगर कोई जाना चाह रहा है किसी पार्टी में, यानी पीपल्स पार्टी या नून लीग, तो वो उनको फोर्स अब नहीं करने वाले। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। तो लिहाजा अब ये लोग अगर उड़ान भरते हैं तो यकीनन तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल होगी। और तहरीक इंसाफ ने प्लान ए के मुताबिक जहांगीर तरीन से कुछ राब्ते वगैरह कह रहे हैं कि हो रहे हैं, कुछ हुकूमती शख्सियात भी राब्ते की कोशिश कर रही हैं, लेकिन प्लान बी भी तैयार है। और प्लान बी के हवाले से ये बात हो रही है कि इस ग्रुप के लोगों को तोड़ा जाएगा। और ज़ाहिर है तोड़ने का मतलब यह है कि उनको अपने साथ शामिल किया जाएगा या उनको अश्योरेंसेस दी जाएंगी अगले इलेक्शन की टिकट के हवाले से। तो ये खबर तो अहम है ही, लेकिन जो नबील गबोल साहब ने बात की है वो उन्होंने बड़ी अहम स्टेटमेंट दे दी है। उनके अल्फाज ये हैं कि सियालकोट की आयरन लेडी, सियालकोट की आयरन लेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्तों में हैं और ज़ाहिर है कि वो फिर पीपल्स पार्टी की तरफ आना चाहती हैं। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि सियालकोट में सबसे मशहूर खातून डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहिबा हैं, आयरन लेडी भी उनको कह रहे हैं और पीपल्स पार्टी से राब्तों की बात कर रहे हैं। अब क्यों फिरदौस आशिकवान साहिबा ऐसा करेंगी, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर साहिबा का अगर आप ट्विटर हैंडल देखेंगे तो जो उन्होंने हालिया ट्वीट की है वो बहुत ही ज़्यादा इमरान खान साहब के हक़ में है कि इमरान खान साहब की ज़बरदस्त लीडरशिप है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं और जो बेहतर काम हो रहे हैं वो इमरान खान साहब की वजह से हो रहे हैं और ये सब कुछ। तो ऐसे लग रहा है कि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इमरान खान साहब के साथ खड़े होने का ऐलान कर रही हैं। मगर दूसरी तरफ ये खबर भी है, या तो वो इसके असर को ज़ाहिर करने के लिए, नबील गबोल साहब के बारे में मैंने खुद सुना है एक प्रोग्राम में कि दोनों ने एक दूसरे के हवाले से बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि बड़ी अच्छी तरह एक दूसरे को जानते हैं। तो नबील गबोल साहब का यह कहना कि आयरन लेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते में है तो ये बहुत आम है। और डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहिबा इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रह भी चुकी हैं। तहरीक इंसाफ से पहले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थी और नेशनल असम्बली की मेंबर थी, विफाकी वज़ीर थी, इत्तलात और नशरियात की भी वो वज़ीर रहीं। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी में उनके ताल्लुकात तो हैं, ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी में उनके ताल्लुकात ना हों। और ये स्टेटमेंट सामने आ चुकी है कि जी पीपल्स पार्टी और लोगों से राब्ता करेगी, जो नाराज़ लोग हैं, दीगर लोग हैं। बिलावल भुट्टो टास्क दे चुके हैं अगले इलेक्शन के हवाले से, वो कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में कुछ ना कुछ लोगों को अपने पास लाया जाए, ख़ासतौर पर इलेक्टेबल्स को लाया जाए। और उसमें यह भी अहम है कि पीपल्स पार्टी अगर किसी भी तरह से कुछ हुकूमत साजी की तरफ बढ़ेगी तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ का बयान आया है कि जी अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हो सकता है कुछ हिस्सा ले ले, तो उसके लिए उनको इलेक्टेबल्स की ज़रूरत है, इसलिए वो देख रहे हैं। और बहरहाल आप माने ना माने, लेकिन डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहिबा का एक हल्का है और एक वोट बैंक उनका अपना भी है सियालकोट के अंदर।
डॉक्टर साहिबा अब कुछ मुलाकातें कर रही हैं। अभी आमिर कियानी साहब से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने ट्विटर पर उसकी तस्वीर भी दिखाई है। सेनेटर सैफुल्लाह साहब से मुलाकात की, उसकी तस्वीर भी मौजूद है। असद उमर साहब से भी बात की है, उसकी तस्वीर भी वो लगाती हैं। तो यही नज़र आता है कि जी सियालकोट के हवाले से, मुल्क की तरक्की के हवाले से बात हुई है, ख़ासतौर पर सियालकोट और उसके बारे में। तो वो अपने हलके के लोगों से, इसका मतलब है, इन टच हो रही हैं, अब वो हलके की तरफ तवज्जो दे रही हैं, क्योंकि जिससे भी मिल रही हैं तो वो सियालकोट की बात कर रही हैं। तो वही अपना वोट बैंक इंटैक्ट करना, लोगों को मिलना, ये इस तरफ इशारा है कि वो अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। अब देखिए डॉक्टर साहिबा इस वक्त ज़ाहिर है, अगर कोई कहे कि वो नाराज़ नहीं है, वो ख़ुद तो कहती हैं कि जी जिस तरह होता है कि कभी रेस्ट भी करता है एक प्लेयर, तो मुझे कप्तान ने रेस्ट का कहा है, तो जब वो जहाँ कहेंगे मैं खेलूँगी। मगर ज़्यादा देर तक तो वो इस तरह नहीं रहेंगी कि जी अगर उनको कोई एश्योरेंस दी जाती हैं अगले इलेक्शन के हवाले से, तो ज़ाहिर है अब इलेक्शन सीज़न की अगर बात करें तो जोड़ तोड़ अब से शुरू होता है। अब तकरीबन 2 साल बाकी रह गए हैं, अभी से पार्टियों की तरफ जाएंगे, क्योंकि आखिरी साल तो फिर कैंपेन का साल होगा। जिसने जिस पार्टी में जाना है उस पार्टी के हवाले से रहते हुए फिर वो अपनी कैंपेन शुरू कर देगा। तो डॉक्टर साहिबा के हवाले से आपने देख लिया कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ही इन्फॉर्मेशन, उसके बाद वहाँ से हटाया गया, उनको एक स्कैंडल सामने आया था कोई किकबैक्स वगैरह का, वो बाद में साबित नहीं हुआ, और फिर वो स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम बन गए, सीएम उस्मान बुज़दार साहब, और उनकी फिर वो इंफॉर्मेशन पर उनको असिस्ट करती, तर्जुमान थी उनकी। फिर कुछ ही अरसा गुजरा तो जनाब फिर ज़ेर-ए-ताब आ गई और मुख्तलिफ उसकी वजूहत बताई गई कि जी उस्मान बुज़दार साहब को सही तरह वो प्रमोट नहीं कर रही हैं, उनके बयानात सही नहीं आते, वो नून लीग को ज़्यादा टफ टाइम देती हैं, और उस्मान बुज़दार साहब की जो कारकर्दगी है उसको नहीं बताया जाता। ऊपर से ये काम हो गया कि परवेज़ इलाही साहब भी उनके ख़िलाफ़ हो गए। वैसे तो काफ़ी अरसे से उनके ख़िलाफ़ थे, लेकिन बात तब ज़्यादा ख़तरनाक हो गई, ज़्यादा खुल गई जब उनको कौमी पंजाब असम्बली में एंटर तक नहीं होने दिया गया, जबकि वो एक दावत यानी जिनको मिली थी हल्फ बर्दारी, MPA जो ज़िमनी इलेक्शन जीते थे तहरीक इंसाफ से, असल में वो उनका ताल्लुक वैसे काफ लीग से था। तो फिरदौस आशिकवान साहिबा पे ये इल्ज़ाम आता है, जिसको वो मानती भी हैं कि जी मैं लेकर आई काफ लीग से उन्हें, उस ख़ानदान को तहरीक इंसाफ में, और फिर वो सियालकोट से ज़िमनी इलेक्शन जीत गया। तो जब वो MPA साहब की हल्फ बर्दारी थी तो फिरदौस आशिकवान साहिबा को बुलाया था। फिरदौस आशिकवान साहिबा जब वहाँ पहुँची तो उनको अंदर तक एंटर नहीं होने दिया गया, और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि जी कुछ अपने लोग भी खिलाफ हैं, कुछ बाहर के लोग भी हैं, और ये हसद हवस का शिकार हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी अगर अब किसी ने अपनी अना को तस्कीन पहुँचाई है मुझे रोक कर, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो अभी पहले की तरह उन्होंने काफ़ी हद तक खामोशी इख्तियार की, लेकिन ये जो बयान आया है नबील गबोल साहब का कि सियालकोट की आयरन लेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते कर रही हैं, और इसके अलावा दीगर लोग भी राब्ता कर रहे हैं पीपल्स पार्टी से, तो जनाब ये ख़बरें इन चीज़ों को और तक़वियत देती हैं कि डॉक्टर साहिबा अब दूसरे एवेन्यूज़ भी देख रही हैं। ज़ाहिर है सियासतदान है तो वो हर वक्त अपने दरवाजे खुले रखता है, कोई बंद नहीं करता। तो अब देखते हैं, क्योंकि अगले चंद माह में डॉक्टर साहिबा को फ़ैसला करना होगा। अगर तो तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई वाज़े पैगाम में पेशरफ्त होती है तो अलग बात, वरना हो सकता है कि आने वाले कुछ अरसे में डॉक्टर साहिबा किसी और जमात को ज्वाइन कर लें। नबील गबोल साहब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्तों का कह रहे हैं, तो ये कुछ दिनों में ये वाज़े तौर पर पता लग जाएगा। और अगर जहांगीर तरीन ग्रुप या फिरदौस आशिकवान साहिबा ये लोग जाते हैं, मैंने अर्ज़ किया था 2 खबरें, तो ये दोनों पीछे ये बता रही हैं कि जोड़ तोड़ हो रहा है। इलेक्शन से पहले लोग अपनी सफ़ें बदल रहे हैं, अपनी सफ़ों को ठीक कर रहे हैं, कौन किधर जाएगा। तो ये बड़ा अहम हो गया इस वक्त सियासत में सबसे ज़्यादा हलचल यही खबरें मचाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।